सो वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। सो जैसे कि मेरी पहली वीडियो में कुछ कमेंट्स थे कि बिटनोड में मतलब नोड स्ट्रेंथ वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसका एक आइडिया लगाने के लिए तो ये सेकंड पार्ट वीडियो है इसका। तो मैं स्टार्टिंग में ये बोलना चाहता हूँ कि नोड का जो मेन स्ट्रेंथ मतलब किसी भी नोड का एक्चुअल स्ट्रेंथ हमें पता करने के लिए बहुत सारे एपीआई की ज़रूरत है, एपीआई का हेल्प चाहिए हमें। सो हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेंथ नहीं पता कर सकते, पर बिटनोड से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब स्कैल्पिंग के लिए ये बिटनोड इज़ नॉट दैट गुड। बट हाँ, अगर तुम स्विंग ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इससे आइडिया लगता है कि मूव्स क्या होने वाले हैं। लाइक अगर तुम मान लो वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो, एक दो दिन तक होल्ड कर रहे हो, तो तुम समझ सकते हो कि हो क्या रहा है। तो इसमें मैं वही बताऊंगा। ये मैप शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में खोल के दिखाया, ओपन करके दिखाया था, नहीं तो अभी बोल दूंगा कि कहाँ पर क्या होता है। तो पहले अपन इस डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक टर्म है अप टाइम। तो अप टाइम क्या होता है? मान लो कोई एक नोड एक्टिवेट हुआ, किसी भी जगह कोई नोड एक्टिवेट हुआ, वो ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है उस नोड को वेरीफाई करने के लिए कुछ टाइम लेता है। मतलब कैसे टाइम लेते हैं? मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में बैठे हैं। तो 11वां पर्सन आया, तो बाकी जो 10 लोग हैं उस 11वें पर्सन को वेरीफाई एक्टिव और उस अपने चेन में ऐड करने के लिए जो टाइम लेते हैं उसे बोलते हैं उसे सॉरी उसे ऐड करेंगे। वो जो टाइम लगा प्लस जब वो पर्सन एफिशिएंटली रिजल्ट दे पाए, उस टाइम वो जो टाइम होगा उस टाइम को ऐड करेंगे, तो टोटल जो होता है वो अप टाइम होता है। मतलब कैसे बताऊँ? और एक सिंपल वे में बताता हूँ कि कोई नेटवर्क है जो ऑलरेडी वेरीफाइड है ब्लॉकचेन से और कंटिन्यूअसली रन कर रहा है विदाउट कोई इंटरप्शन वगैरह, तो उसे बोलते हैं अप टाइम। ये समझ आ गया? तो ये तो आ गया, तो फिर अपन चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मैप खोला है, डॉट्स दिख रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करना, नोड्स विथ आईपी सेम आईपी एड्रेस एज एडजेसेंट नोड्स। तो इसका मतलब ये है कि अ, मतलब मल्टीपल नोड्स जो है सेम सर्वर से चल रहे हैं। और ये मेनली ये होता है कि टेस्टिंग या फिर एनालिसिस वगैरह के लिए ये चलता है। तो अ, इसका ज़्यादा एज सच यूज़ नहीं है, लेकिन इसका मैं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा क्या होता है। तो लाइट ब्लू का पहले चलते हैं। लाइट ब्लू का ये है कि जिसका अप टाइम ग्रेटर देन 24 आवर्स है। अप टाइम के बारे में मैंने बताया था, मतलब इतने सारे नोड्स क्या ऑलरेडी ब्लॉकचेन में है जो 24 आवर्स से ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली एक दिन से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और भाई देखो, ऐसे तो नंबर ऑफ नोड्स काउंट नहीं कर पाओगे, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इजी सा सॉफ्टवेयर है, खुद भी बना सकते हो चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके कि भाई इसमें वो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह यूज़ करके इससे डेटा लोगे, फिर और कैलकुलेट कर दोगे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स दिख रहे हैं। उससे बेटर है कि बिटनोड का एपीआई कनेक्ट करो, और एक सिंपल सा कोड चैट जीपीटी करके लिख लो, या तुम्हें आता है तुम खुद लिख लो, और पता चल जाएगा कि कितने नोड्स हैं। और वो अगर रियल टाइम में ऑपरेट हो रहा है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर नोड्स बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो शायद तब एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। और वो मूवमेंट पता करने के लिए तो अलग इंडिकेटर्स होते हैं, मैक्रो वगैरह काफ़ी चीज़ें लगती है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कब आने वाला है, मतलब ऑर्डर बुक वगैरह से पहले पता चल जाएगा कि तुम वॉल्यूम कब आने वाला है। जो डार्क ब्लू वाले हैं वो मतलब 1 दिन नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन पे आए हैं। तो मतलब हाँ, ये जो नोट्स है उनकी जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है ये अभी प्रूव नहीं हुई है। जो लाइट ब्लू वाले थे वो लॉन्ग टर्म प्रूवन है कि ये अभी स्टेबल नोट्स है, लेकिन जो डार्क ब्लू वाले नोट्स है ये अभी स्टेबल नहीं है। तो
मान लो कि ये इसका नंबर ये वाले नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा बढ़ गए, तो काफ़ी वोलेटिलिटी इन द सेंस कि चॉपी मार्केट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ये डायरेक्शनल मूव नहीं हो सकता, काफ़ी मुश्किल होता है। और पर्पल वाला, तो पर्पल वाला का एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या था। सिंकिंग नोट्स, तो सिंकिंग नोट्स इन द सेंस कि वो अभी ब्लॉकचेन से वेरीफाई नहीं हुआ है। कोई नोड आया, अभी रिसेंटली जनरेट हुआ है, वो ब्लॉकचेन में उसको हर जगह से वेरिफिकेशन करना होगा, तभी वो उसके बाद पर्पल से फिर ब्लू होगा, फिर ब्लू से आप अगर अप टाइम बढ़ जाएगा तो वो लाइट ब्लू होता है। तो येलो पे चलते हैं। येलो वाला तो अप टाइम वही 15 मिनट से लेस वाला है। अभी मतलब फ्रेश वाला है अप टाइम। सॉरी, हाँ पर्पल मैं गलत बोल रहा था। पर्पल से येलो जाएगा, येलो से डार्क ब्लू से लाइट ब्लू। और हाँ रेड वाला, तो रेड वाला एक मिनट दो मेरे को। हाँ, तो रेड नोट्स का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स होना। मान लो भाई, मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह बैठ के बहुत सारे नोड्स कंट्रोल कर रहा हूँ, बाय एनी मीन्स। मान लो जीपीयूज से हो गया, ये कुछ कहीं से भी हो गया, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वो इस बिट नोट में शो करता है कि किसी जगह अगर बहुत मतलब क्लस्टर ऑफ नोड्स क्या बोलते हैं कंट्रोल्ड है। तो भाई ऐसा अब कोई एक चीज़ अगर सेंट्रलाइज्ड ही कंट्रोल्ड है, तो वो जो चाहेगी वही होगा। जैसे बैंक्स वगैरह करती है कि भाई पैसा उनके पास रहता है, तो वो कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो किसी का इस पे कंट्रोल नहीं है। मतलब बोलने के लिए, लेकिन हाँ यूएस मार्केट वगैरह तो कंट्रोल कर ही लेती है, लेकिन स्टिल डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उसी तरह रेड डॉट ऐसे मतलब आप पता कर सकते हो कि मतलब आईपी मतलब मान लो कि इसका अभी तो बहुत डिस्पर्स्ड है, कभी कभी नंबर ऑफ रेड नोट्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर अभी ऐसे ब्लिंक कर रहे होंगे कुछ रेड नोट्स यहाँ पर, दिख रहा है ये वाला। एक मिनट, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इधर अगर दिख रहा हो पूरा नीचे ये स्क्वायर जो बना है, यहाँ पर चार चार रेड नोट्स ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ नोट्स कंट्रोल्ड है। तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है तब ट्रेड करना, क्योंकि एक मेजॉरिटी पोर्शन अभी कंट्रोल में है। तो उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकती है आपका, मतलब बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं आप अगर फ्यूचर्स वगैरह कर रहे हो तो। और अगर मान लो कि अ, अगर अब ये ट्रेडिंग में हेल्प कैसे करता है, मान लो ब्लू जो डॉट्स हैं वो सडनली बहुत ड्रॉप हो गए और रेड नोट्स हल्का बहुत बढ़ गया, तो भाई बहुत ही मतलब इतना ऑब्वियस नहीं है, लेकिन हाँ पता चल रहा है कि कुछ मतलब एक्शन चल रहे हैं बिहाइंड द सीन, जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग में दिख सकता है। मतलब वो ऑर्डर बुक में इतना जल्दी नहीं दिखता, क्योंकि डार्क वेब वगैरह में ये सब एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन इसमें तो पता चल जाता है क्योंकि सारे नोट्स विजिबल है। लेकिन ऑर्डर बुक कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से कंट्रोल्ड है, तो वहाँ पर दिखाए या ना दिखाए उन पे है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। और रियल टाइम डेटा ही इसमें और एक ऑप्शन है अपना नोड रन करना, ताकि आपको रियल टाइम डेटा मिल सके। तो वो मैं बाद में किसी और एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। और वीडियोस को मैं शॉर्ट रखूँगा, वीडियोस ज़्यादा बनाऊँगा। उसमें क्या मतलब, आप अगर अपना खुद का नोड रन करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि नेटवर्क में चल क्या रहा है। तो बिटनोट के बारे में इतना, अभी इस वीडियो में इतना ही था। अगर और कुछ अच्छी चीज़ मिली मेरे को, या फिर किसी से मेरा कुछ पता चला, तो फिर मैं आपके सामने लाऊँगा। अभी के लिए तो ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।